हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास गुड़ाकरे आमे रिफ्रैक्शन विषय पढ़ीला। व्हाट इज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सब पढ़ला। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम one medium to other medium, the path of the light changes, that is called refraction. And during refraction, the velocity of the light, wavelength of the light also changes. लाइट जितेले गोटे मीडियम रा गोटे मीडियम जासी तार बाट परिवर्तन होतीसी ताके आमे रिफ्रैक्शन कहसु बा प्रतिसरण कहसु। आउ किछि पढ़ी देला कना जे रेयर और डेंसर मीडियम गुले केनता आसी, डेंसर और रेयर मीडियम गुले केनता आसी। रेयर और डेंसर मीडियम गुले लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल पले आसी, डेंसर और रेयर मीडियम गुले लाइट टा अवे फ्रॉम द नॉर्मल पले आसी। ये सब पढ़ी देला। रेयर मीडियम कना डेंसर मीडियम निहाती भाबे जानि पारतो एथरो जेंदा एयर आ वाटर अछि, तो एयर टा हला रेयर मीडियम आ वाटर टा हला डेंसर मीडियम। तो आज ताके हम आगे पढ़मा में क्रिटिकल एंगल आउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विषय पढ़वार अछि। तो क्रिटिकल एंगल काना, क्रिटिकल एंगल काना जिते बेले लाइटटा डेंसर मीडियम रो रेयर मीडियम की जिबा। डेंसर बेले घन माध्यम ओडिया रे, आउ रेयर बेले लघु माध्यम। बोले जिते लाइटटा डेंसर रो रेयर मीडियम की जिबा कैसी रिफ्रैक्टेड रेटा कैसी नॉर्मल रो दूरिया पलासी, नॉर्मल रो दूरिया पलासी हला जिते डेंसर रो रेयर मीडियम जिबा। तो एंता गोटे केस आसबा जेन केस रे तुमर रिफ्रैक्टेड एंगलटा बा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टा काना ही जिबा। For a certain angle of incidence, the angle of refraction is 90 degree. Incident रे एंता हिसाबे पड़वा जे जेन एंगल ऑफ इंसिडेंस टा तमने बनवा से एंगल ऑफ इंसिडेंस लगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टा कान हेबा 90 डिग्री ही जिबा। से एंगल ऑफ इंसिडेंस के हम कहसु क्रिटिकल एंगल। For a certain angle of incidence, the angle of refraction is 90 degree when light moves from denser medium to rarer medium. That angle of incidence is called critical angle. जेंदा के देखो पहला डायग्राम रे देखै जाए जे लाइट टा काहे छे डेंसर और रेयर मीडियम के जाई छे, आउ लाइट रिफ्रैक्टेड काहे छे अवे फ्रॉम द नॉर्मल पले गला। आइट हला एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर हला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड डायग्राम में का कहै टिके बढ़े दै जे एंगल ऑफ इंसिडेंस के टिके बढ़े देली बेले का हला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आउ टिके बढ़ी जीवा। तो एंता करी बढ़ाते जितले जमा हम एंगल ऑफ इंसिडेंस के सीधा पहले आस 3 नंबर डायग्राम के। 3 नंबर डायग्राम में का कहै देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितले मैं बढ़े देली किछि बढ़े देली फॉर ए सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस गुटे एंता टाइम रे आसबा जे किछि एंगल ऑफ इंसिडेंस लगी गोटे फिक्स वैल्यू ऑफ इंसिडेंस लगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टा बा प्रतिसरण कोण जहाँ ओडिया रे कहतलो प्रतिसरण कोण काण हिबा 90 डिग्री हिबा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टा काण हिबा 90 डिग्री हिबा। से एंगल ऑफ इंसिडेंस के हमें कहमा काण क्रिटिकल एंगल बोली कहमा। बुझी हला। आ थरे जेते बेले लाइटटा डेंसर रो रेयर मीडियम के ट्रैवल करवा मूव करवा गुटे एंगल ऑफ इंसिडेंस लगी फॉर ए सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन काण हेबा 90 डिग्री हेबा। से एंगल ऑफ इंसिडेंस के हमें कहमा काण क्रिटिकल एंगल। आर केस के हमें ग्रेजिंग इमर्जेंस भी कहसु। ग्रेजिंग इमर्जेंस बेले काण जे सरफेस से पूरा लागी करी पलावा रेटा सरफेस से लागी करी जिबा और नॉर्मल से 90 डिग्री यदि क्रिएट कला से किसी ग्रेजिंग इमर्जेंस बोली भी कहा जायसी हला। ताले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काना जिते बेले लाइटटा डेंसर और रेयर मीडियम के ही जिबा
लाइटा डेंसर रु रेयर मीडियम के जाउतबा किंतु फॉर ए सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस जेन एंगल ऑफ इंसिडेंस टा कहबा क्रिटिकल एंगल रु बड़ हो जिबा से किसरा रिफ्रैक्शन ने होए जेना 4 नंबर डायग्राम में देखि जान देखो तुमको से किसरा रिफ्रैक्शन ने होए कहीं जिबा से लाइट रे कहबा से डेंसर मीडियम के ही पले आवा माने गोटे टाइप रो रिफ्लेक्शन हो जिबा तामने आ रिफ्रैक्शन एंगल हिसाब से कहमा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जिबा ताने हिसाब भी कहि पारमा माने रिफ्रैक्शन स्टॉप्स हो जिबा लाइट टा डेंसर रु रेयर मीडियम गला बेले जिते बेले एंगल ऑफ इंसिडेंस टा क्रिटिकल एंगल रु बड़ ही आसी जिते बेले एंगल ऑफ इंसिडेंस टा क्रिटिकल एंगल रु बड़ ही आसी एंता गोटे टाइम आसबा जे कहबा रिफ्रैक्शन आ ने होई जेन इंसिडेंट रेटा पड़ीतबा से कहा जेन रिफ्लेक्ट हो गई तामने से ही मीडियम के पले आवा डेंसर रु मीडियम रु जाइए डेंसर रु रेयर मीडियम के लाइट के बटौजु किंतु कहबा रिफ्रैक्टेड रेटा किन के पले आवा फिर डेंसर मीडियम के पले आवा माने कणा हेला रिफ्लेक्शन हेगला गोटे टाइप रे देखना कणा रिफ्लेक्शन हेगला फिर बिना मिरर रे रिफ्लेक्शन हेगला विदाउट मिरर देखो मैं लिखि जे आई इक्वल आर हेगला विदाउट मिरर बिना मिरर रे रिफ्लेक्शन हेगला हेतिले ताके हम कहजु कणा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन माने किसरे कणा हो जे व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड when the angle of incidence is greater than critical angle जेते बेले angle of incidence टा critical angle रु बड़ ही आसी और रिफ्रैक्शन ने हुए रिफ्रैक्शन स्टॉप सी आसी बा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 90 डिग्री भी कहि पारमा ई बोलिया भी कहि पारमा ना रिफ्रैक्शन होए ने कारण रिफ्लेक्शन है आसी तो सेति लगी त हम कहछु ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोली कहसु सबू डायग्राम गुड़ा को बढ़िया से ड्र करदेव ये डायग्राम एग्जाम भी करा लगवा ये एग्जाम करी एक्सप्लेन करा लगसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिते पढ़वा तो नोट बनामा नोट बनाओ व्हाट इज क्रिटिकल एंगल लिखला मुझे व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम for a certain angle of incidence the angle of refraction is 90 degree that angle of incidence is called critical angle हला जितेले लाइट टा डेंसर मीडियम रो रेयर मीडियम की जिबा for a certain angle of incidence the angle of refraction is 90 degree that angle of incidence is called critical angle हला एटा डिफाइन करि परमा जेटा मुई बुझाली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काना डिफाइन करि परमा when ray of light traveling from a optically denser medium to optically rarer medium light टा denser medium रो rarer medium की जिबा जेंदा के धरो वाटर रो एयर गला कि ग्लास रो वाटर गला हला वाटर टा हला rarer medium एयर टा हला वाटर टा हला denser medium और एयर टा हला rarer medium हला तो ऑप्टिकली denser रो ऑप्टिकली rarer medium के जिबा घन रो लघु माध्यम के जिबा हला मीडियम इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल माने एंगल ऑफ इंसिडेंस टा क्रिटिकल एंगल जदि बड़ ही गला हला से किसी के आसी द रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू डेंसर मीडियम से किसी के आसी लाइट टा इंसिडेंट रे हला परे लाइट टा रिफ्लेक्ट हिबा से डेंसर मीडियम के रिफ्लेक्ट हिबा एंड दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट टा का बा रिफ्रैक्शन ना है रिफ्लेक्शन हे बोला रिफ्लेक्शन हेला बोलिया हिबा सेतिले ताके हम कहजो ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो कंडीशन काना पड़सी एग्जाम रे कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काना ए निहाती बा लाइट काना डेंसर रेयर मीडियम के पहला कथा जिवार कथा लाइट टा डेंसर रेयर मीडियम के जिवार लगी पड़वा ताहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हवा आउ काना कंडीशन जे एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हेबार कथा बड़ हेबार कथा कहानो क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हेले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हवा अच्छा किछि एप्लीकेशन अच्छे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रो जेंदा एग्जाम रे शॉर्ट क्वेश्चन पड़ी जाउचे मल्टीपल चॉइस रे जेंदा कि द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड हीरा कहले चक चक बेसी करसी डायमंड डेजल्स ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डायमंड भितर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अछि तार क्रिटिकल एंगल हिसाब अच्छे जे से माने ई बोलिया बनी जे डायमंड टा बेसी चक चक करसी ताके कहू द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड
से दायी किए टोटाल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। आउ कण एग्जांपल गुड़ाक अच्छे शाइनिंग ऑफ एयर बबल इन वाटर यदि वाटर रे एयर बबल अच्छे से भी चकचक करसी सेटा भी क्या हेसी टोटाल इंटरनल रिफ्लेक्शन लगी हेसी। एंदा पॉइंट गुड़ाक देदेवा मल्टीपल चॉइस रे आर क्या लगी हेसी बोली पचरावा तुमको आंसर देवा जे टोटाल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मिरेज फॉर्मेशन भी क्या हेसी टोटाल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मिरेज बेले मरीचिका जहाँकि आम ओडिया कहसूँ मरुभूमि रे क्या हेसी ऑप्टिकल इल्यूजन हेसी। मरुभूमि रे एंता लागवा कि जितले बहुत खरा होगा केते केते जगह पानी अच्छे भलिया लागवा ताने ओट मैंने गला ताको एंता लागवा जे पानी अच्छे ताको दूरिया रे बाकी लगा किंतु पानी नहीं थे सेटा कहते लिखी टोटाल इंटरनल रिफ्लेक्शन ताके आम मिरेज कहसूँ। जेन जिनिस नैन से जिनिस अच्छे भलिया लागवा ताके आम कहसूँ मिरेज। तो मिरेज फॉर्मेशन है क्या ड्यू टू टोटाल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मरुभूमि मान के पानी अच्छे भलिया लागवा किंतु पानी नहीं थे ताके आम कहूँ ना मिरेज फॉर्मेशन आ सेटा क्या लिखी टोटाल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आजिकली तारे ऑप्टिकल फाइबर्स रे सिग्नल गुड़ाक आउचे तुम शुणी जो समुद्र भितर बहुत गुड़े ऑप्टिकल फाइबर बिछा है जे सिग्नल गुड़ाक आउचे आम नेट यूज करूँ सिग्नल गुड़ाक आउचे क्या लगे होचे ऑप्टिकल फाइबर सिग्नल गुड़ाक आसी बहुत स्पीड आसी पार ले काना ऑप्टिकल फाइबर यूज करा जासी। तो से भी काना केन फेनोमेना दायी है टोटाल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आउ गोटे अच्छे एग्जाम्पल जे टोटाली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। टोटाली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म रे भी काना हेसी टोटाल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेना हेसी। इटा काना दीज आर राइट एंगल आइसोस्केलिक प्रिज्म व्हिच टर्न द लाइट थ्रू 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो क्या करबो इटा मने रखिदेव ये एग्जाम्पल गुड़ाक थोड़े थोड़े मल्टीपल चॉइस रे पड़ी जाउचे आ डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस रे कहिदा जे दी डायमंड रेजल्ट्स ड्यू टू डैश। तो एग्जाम आंसर देवा टोटाल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट बोले आसो आम रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल में रिलेशन बाहर करूँ तो आम क्या जानला जे क्रिटिकल एंगल रे लाइट केनु केन के जासी डेंसर रु रेयर मीडियम के जासी है। तो क्रिटिकल एंगल कहा कहसूँ जिते बेले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टा 90 डिग्री हेसी व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम फॉर ए सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। माने एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि क्रिटिकल एंगल संगे समान हेबा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन केते हेबा 90 डिग्री हेबा। तो मैं लिखली आई इक्वल टू सी से आर के 90 डिग्री आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सी है क्रिटिकल एंगल। तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करूँ स्नेल्स लॉ माने सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जेनता लिखीदेला आम μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। तो ये जगह फास्ट मीडियमटा किए डेंसर मीडियम है जेहेतु डेंसर और रेयर मीडियम के लाइट जाइए तो फास्ट मीडियमटा डेंसर मीडियम है सेकेंड मीडियमटा किए रेयर मीडियम है। तो मैं ताकि μd लिखली डी फॉर डेंसर और रेयर मीडियम के μr लिखली μ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम और μr है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। तो फास्ट मीडियमटा डेंसर मीडियम है सेकेंड मीडियमटा रेयर मीडियम है। तो μ1 जगह मुझे लिखली μd और μ2 जगह लिखली μr। तो पुट कली μd sin c आई कहाँ से समान है क्रिटिकल एंगल से समान है तो μd sin c इज इक्वल टू μr sin 90 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के 90 डिग्री। तो μd sin c इक्वल टू μr sin 90 डिग्री sin 90 डिग्री लिख ली sin 90 डिग्री वैल्यू के 1 तो हो गला नेक्स्ट स्टेप पाना μd बाय μr इक्वल लिखी पार 1 बाय sin c। μd बाय μr बोले कण है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम ना μ21 लिखुला μ21 बोले कण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फास्ट मीडियम। तो यहाँ भी से बोला μd बाय μr बोले कण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम के 1 बाय sin c ताकि केंते लिखी पारमा μdr इज इक्वल टू 1 बाय sin c। यहाँ बाहरी गला आम फर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्मूला क्या है 1 बाय sin c सी है क्रिटिकल एंगल
अच्छा जदि से एयर मीडियमटा एयर हो गला जदि एयर मीडियमटा एयर है बा फ्री स्पेस है ताहले तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते हेसी 1 हेसी एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होचे 1 तो आम लिखिपार्मा जे म्यू टी गलो म्यू लिखिदेमा बोले भी चलबा एथर जनरल फॉर्मूला हिसाब से म्यू टी बा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम जेंटा हला म्यू इक्वल हला 1/sin c हला तो फॉर्मूला बहला एटा रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल इज म्यू इक्वल टू 1/sin c ठीक है आ टिके आके यदि डिराइव करमा वेवलेंथ हिसाब से यदि लैम्बडा 0 है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम और लैम्बडा m है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम वैक्यूम बा एयर बा फ्री स्पेस जहाँ कहूँ ताले आमर पाखे फॉर्मूला काना छे म्यू इक्वल टू c/v c जगह लिखिपार n लैम्बडा 0 जेहेतु वेलोसिटी गुलो काना फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ n टा फ्रिक्वेंसी आई जगह और v है वेलोसिटी ऑफ द मीडियम v गुलो n लैम्बडा लिखला आगु भी पढ़ीचु आम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ला बेले एन कटिगला एन रहा फ्रिक्वेंसी रहा के लैम्बडा 0/λm तो आम लिखिपार्मा कना म्यू इक्वल टू लैम्बडा 0/λm इक्वल टू 1/sin c भी लिखिपार माने वेवलेंथ साइ रिलेशन बाहरी गला कहार क्रिटिकल एंगल एटा बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला एग्जाम रे पढ़ू जे इताके नेगेटिव न्यूमेरिकल गुडाक तो म्यू इक्वल टू लैम्बडा 0/λm इक्वल टू 1/sin c so this is the relation between refractive index and critical angle ताके नेगरी गोटे छोटे न्यूमेरिकल तले कर दीजिए मुझे देखो कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम व्हिच क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री लाइट रो स्पीड बाहर कर गोटे मीडियम रे जार क्रिटिकल एंगल के दीजिए 30 डिग्री देइछे तो क्रिटिकल एंगल के देला 30 डिग्री आमर पाके फार्मूला काना छै रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो c/v स्मॉल c लिखो स्मॉल c है वेलोसिटी ऑफ लाइट बा स्पीड ऑफ लाइट इक्वल 1/sin c कैपिटल c है क्रिटिकल एंगल म्यू इक्वल c/v इज इक्वल 1/sin c बा v इक्वल लिखिपार c sin c v है वेलोसिटी ऑफ द मीडियम c sin c स्मॉल c है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर ताकि पुट कला 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड sin c क्रिटिकल एंगल के दीजिए 30 डिग्री sin कैपिटल c एंडा लिखीचु sin 30 डिग्री sin 30 डिग्री वैल्यू के हाफ तो ये यदि पुट कर दमार कैलकुलेशन करमा आमर वैल्यू बाहरी जावा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तो ये हिसाब गला आमर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ क्रिटिकल एंगल भीतर रिलेशनटा भी बाहरी गला तो मैं सबके नोट बने देव और भल से पढ़ापढ़ी करब आज क्लास कि नेक्स्ट क्लास पे पढ़मा।